दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज ले आया हूं। जिनको बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना था वो ये वीडियो जरूर देखना। आज मैं आपको पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा, कैसे हम फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं, कॉलम का, स्टीरअप का, और बेसिक चीज हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। ये इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ लैप देना होता है, कितना लैप देना होता है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी देनी होती है, क्या है डेवलपमेंट लेंथ, सब चीजें इस वीडियो से पता चलने वाली है। तो ये वीडियो जरूर देखना। आज लंबी वीडियो में बनाने वाला हूं, थोड़ी 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको बीवीएस बार बेंडिंग शेड्यूल आ जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। आपको ड्राइंग, ये चीजें देखने के प्लान भी दिखा दूंगा। उसके बाद में जो बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इसी पार्ट से। और ये अभी सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। आपको नए प्रोजेक्ट में जो जो चीजें होती हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, सब कंप्लीट आप इस चैनल से सीखने वाले हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी हम पहले नोट्स भी मैं शाम को वीडियो लाऊंगा जिसमें नोट्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले देखो इसमें क्या है हमारा, ये एक टिपिकल सेक्शन दी है बीम की। ये तो ऐसे प्लिंथ बीम बताया उन्होंने, टिपिकल सेक्शन दी हुई है। इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले सबसे पहले हम देते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ये एलडी हमारा, तो इसको आपको कैसे लेना होता है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी होती है। ये देखो यहाँ मेंशन किया होता है, ये इसमें पूरा हमें मेंशन है एलडी प्लस 10 dB। एलडी हो गया हमारा 50D, वो भी हमारा ड्राइंग में मेंशन होता है, उस पर मैं कल बताऊंगा आपको। एलडी हो गया 50D, 10 dB हो गया जितने डाया का आपका स्टील होगा। 10 डाया का है, 20 है, 25 है, तो एलडी 50D प्लस 10 dB ये आपका डेवलपमेंट लेंथ लेनी होती है। और डेवलपमेंट लेंथ कहां से लेनी होती है आपको, ये कॉलम है हमारा, यहां से लेके ये कॉलम दिखाया हुआ है इन्होंने, तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा यहां तक। और अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 50D है ना, प्लस 10 dB है, 50 इंटू 8, अगर 10 डाया का सर यूज कर रहे हैं, प्लस 10 इंटू 10, ये हो गया हमारा 500 प्लस 600, मतलब 600 होगा। अगर 300 mm का कॉलम है हमारा, 300 इधर आ जाएगा, 300 नीचे, मतलब 600 पूरा हमें यहां करना होता है। ये होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ का। ओके, ये क्लियर हो गया डेवलपमेंट लेंथ का। अभी हमारा होता है टॉप एक्स्ट्रा, तो ये टॉप एक्स्ट्रा दिया, टॉप बार एंड सपोर्ट। तो टॉप एक्स्ट्रा ऐसे मेंशन किया होगा यहां से लेके यहां तक, और वो कितना होता है L/4। L/4 क्या है, L क्या है हमारा, यहाँ ये रहा, ये यहां से लेके, मतलब कॉलम के सेंटर से लेके सेंटर हो गया। इफेक्टिव स्पैन L1 जितना होगा, अगर 3 मीटर है, 3/4 करेंगे तो उतना हमारा टॉप एक्स्ट्रा आएगा। ये आप ऐसे भी प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आपके घर में मतलब ड्राइंग नहीं है, अच्छे से मेंशन नहीं किया, टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाना है, तो जो भी कॉलम के सेंटर से सेंटर स्पैन होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ आएगा। शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम होती है, उसको काउंटर करने के लिए हम टॉप बार प्रोवाइड करते हैं, वो हो गया। यहां से लेके यहां तक वो लेंथ होगी, बाकी डेवलपमेंट लेंथ हमारी हमने निकाल दी। ये हो गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा। अभी हमारा आता है बॉटम एक्स्ट्रा। बॉटम एक्स्ट्रा को हम कटेल बार भी बोलते हैं, तो वो बी है। वो बी कैसे लेना है, ये देखो यहां से हमें जो कॉलम होगा, कॉलम का फेस, वहां से 0.15 इंटू L1 करना है, 0.15 इंटू L1, और यहां से भी कॉलम के फेस से 0.10 इंटू L1, तो हमारा बॉटम एक्स्ट्रा का निकल आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज है, ये हर सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए थी। तो ये हो गया टॉप एक्स्ट्रा हो गया, बॉटम एक्स्ट्रा हो गया। अभी हम आते हैं जो कंटिन्यूस बीम है हमारा, उधर एक्स्ट्रा जो पड़ता है, ये भी टॉप एक्स्ट्रा ही हुआ, लेकिन कंटिन्यूस बीम के सेंटर में पड़ता है, कॉलम के सेंटर में। ये कॉलम है हमारा, ठीक है। ये कैसे लेना है आपको, ये आपका आएगा L1/4 और L2/4। देखो अब इसमें क्या है, जो दोनों में से जो ग्रेटर आएगा ना, वो हमारा यहाँ आएगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, L1 है हमारा 3 मीटर, हमने ले लिया, एज्यूम किया 3 मीटर है, उसको डिवाइड किया 4 से, जो भी वैल्यू आई, फिर हमने L2 के, हमारा ये है इसका स्पैन, L2 डिवाइड बाई 4 किया, जो भी लेंथ बड़ी आएगी वो हमें यहाँ लेनी होती है। ये आ गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा दोनों स्पैन का। क्लियर, ये नोट करते जाओ ये सब चीजें, और जल्दी जल्दी अगर ऐसा होगा कमेंट करोगे तो हम ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो civilsidevisit.com है उस पर भी डाल देंगे। इस पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि जो फ्रेशर होंगे उनको क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो ये हो गया, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लैप रहेगा वो हमें लैप कहाँ देना है। तो लैप हमारा जो टॉप एक्स्ट्रा का होगा, मतलब टॉप बार का होगा, वो आपको इधर देना है सेंटर में, ठीक है। और जो बॉटम का लैप होगा वो कहाँ आपको देना है, यहाँ सपोर्ट पे। इस पे वीडियो थी हमारी कि यहाँ, क्योंकि ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा होता है कंप्रेशन जोन, नीचे होता है टेंशन जोन, तो
टूटने का डर कहां से सबसे ज्यादा, यहाँ और यहाँ से होता है। तो इसीलिए हमारा ऊपर का जो लैप होगा, क्योंकि हमारा जो बार आता है वो 12 मीटर का आता है, उसको कंटिन्यू तो करना पड़ता है, कंटिन्यूस बीम है, तो इसीलिए हमें लैप इसका सेंटर में देना है और नीचे का लैप हमें सपोर्ट पे देना है, ये हमेशा याद रखना। और लैप कितना रहेगा हमारा 50D। अगर हमारा 10 mm का सरिया 50 × 10 करेंगे, 500 mm का लैप आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। ये क्लियर हो गया, इसमें आपको सब चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। और स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करने, देखो इन्होंने लिखा है सेंटर स्पैन में आपको स्टीरअप और यहां से यहां आपको 2D करना है। क्लियर, 2D क्या हो गया, 2 × D, D डेप्थ जितनी बीम की होगी। अगर 500 का बीम है, 2 × 500 मतलब 1 मीटर तक आपको सपोर्ट जो स्टीरअप होगी वो कम डाया की कम स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है, सेंटर में ज्यादा, फिर यहाँ पे भी सेम आपको करना है। ये आपको क्लियर हो गया इतनी सेक्शन से। और इधर भी आपको सेक्शन दिखाई हुई है, आपका बीम किस दिखेगा कैसे, टिपिकल सेक्शन। ये नीचे हमारा उन्होंने दिखाया 75 mm थी का आपको पीसीसी डालनी है, ऊपर आपका ये आ गया, ये रिइंफोर्समेंट, साइड बार, ये सब चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये एक वीडियो है आपके लिए, इंट्रोडक्शन है, बाकी तो आपके लिए काफी चीजें आने वाली हैं, आप काफी चीजें इस चैनल से सीखने वाले हो। ये हमारा प्लान होता है, इसमें हमारा मेंशन है देखो कि आपका प्लिंथ बीम कैसे कैसे आएगा, कहां कहां आएगा। ये कॉलम है, कॉलम से लेके PB1 हमारा होगा, और PB1 की डिटेल हमें दूसरी ड्राइंग में मिल जाएगी। ये मैं आपके लिए अलग सेक्शन बना के लाऊंगा, बार बेंडिंग शेड्यूल का चल रहा है वही बता देता हूँ। अभी ये क्लियर हो गया आपको, मतलब इसका इतना पता चल गया। ये अभी चलते हैं हम हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल पे कि बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको क्या करना है, कैसे आपको निकालना होता है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। देखो कॉलम और फुटिंग का हमें बार बेंडिंग शेड्यूल करने के लिए हमें शेड्यूल चाहिए होता है, शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन एंड पेडेस्टल। इसमें हमारा सब मेंशन होता है, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, ये इसमें सब क्लियर होगा। और हमें चाहिए होता है प्लान, ये हमारा प्लान आ गया। तो प्लान में हमें मेंशन है कि आपकी F2 फुटिंग, ये F2 P2 यहाँ कॉलम आएगा, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और फोकस करता हूँ आपके लिए। ये P2 है, F2 F4 P4, ये इसमें मेंशन होता है कि आपकी ये फुटिंग कहाँ आएगी और ये कॉलम कहाँ आएगा, ये हमें प्लान में पूरा दिया होगा। ठीक है, और इसका मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। आपको सबने क्वेश्चन आता ही होगा दिमाग में कि बाकी तो काम हो जाएगा, बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, वो टोटल स्टेशन पे वीडियो रहने वाली है। 1-2 दिन में मैं टोटल स्टेशन पे ले आऊंगा, आप वो वीडियो देख के इजिली टोटल स्टेशन चलाना सीख जाओगे इजिली। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं यहाँ टेबल पे, ये रहा हमारा टेबल। हमने देख लिया वहां पे जो प्लान था उधर लिखा था F1 और P1, ये मतलब फुटिंग 1 और P1 हमारा कॉलम का लिया है उन्होंने। तो अभी हम देखते हैं शेड्यूल में क्या बोलता है। शेड्यूल बोलता है हमारा F1 फुटिंग है प्लान में, F2 कहाँ आएगी, F2 F3 F4। अभी ये आपको क्लियर हो गया फुटिंग का नाम। अभी हमारा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोड, मतलब नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है, इधर लिखा है 8, F1 कितनी है 8। अभी हम देख लेते हैं प्लान में F1 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 फुटिंग प्लान में है F1। और हमें कहां प्रोवाइड करनी है, इस एरिया में आएंगी। ये होते हैं हमारी ग्रिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDE। अगर किसी को हमें बताना होगा कि हमारा काम कहां चल रहा है, कैसे ग्रिड बताएंगे, ग्रिड A to B, मतलब A to 1, मतलब A ग्रिड पे पहले नंबर, तो हमारी ये फुटिंग निकल आएगी। अगर हमें किसी को बताना है कि हमारी F2 P4 फुटिंग चल रही है, वो कैसे निकालेंगे हम, C और 6, तो हमें ये आ जाएगा कि हम इस फुटिंग पे काम कर रहे हैं। ये प्रोसीजर होता है सब ये चीजों का। अभी हम बात कर रहे हैं उस पर वापिस आते हैं। तो इन्होंने लिखा है F1 की जो डायमेंशन रहेगी वो कैसे आपको करनी है, तो उसकी H क्या है, हाइट। अभी यहां से हमें हाइट देखनी है, ये हमें फुटिंग बना के दे दी है उन्होंने। तो इसमें उन्होंने सब चीजें लिखी हुई हैं। ये H है हमारा, H मतलब ये H जो हमने वहां देखी हाइट, ये हाइट निकल गई। ये हमारी नीचे उसने लिखा है 50 mm थिक आपको पीसीसी करनी है, ब्लाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं। फिर और चीजें अगर इसमें मैं बताऊं आपको, G लिखा है उन्होंने, बार G। इसमें जो भी ABC लिखी है आपको दिखा देता हूं मैं, ये लिखा है इन्होंने A B A1 A2, ये सब सेक्शन में मेंशन होती है। इस सेक्शन में दिखाया होता है कि कितने बाई कहाँ आपको क्या प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ G है, यहाँ D है, B है, ये सब चीजें यहाँ शेड्यूल में मेंशन होती हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारी हाइट थी कॉलम की कितनी है, 1500 mm सिर्फ हाइट है, पेडिस्टल है वो, और उसका साइज क्या है 1600 बाई 1600। ABC अभी कहाँ लिखा है भाई, ये कहाँ से आपने सर देख लिया, ये A आ गया, ये B आ गया, मतलब ये हमारी लेंथ बेड्थ इसने यहाँ लिखी है 1600 बाई 1600। अभी सर A1 क्या है,
तो A1 उसने हाफ करके लिखा है कि आपकी फुटिंग जो है टोटल, ये फुटिंग हमारी ऐसे 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 प्लान में मेंशन किया होता है। A1 है हमारा सेंटर से लेके यहाँ तक और सेंटर से लेके A2 यहाँ, B1 सेंटर से यहाँ। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को खुद मजा आ रहा है आपको सिखाने में, तो ये मैं जरूर एक और वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो थोड़ी थोड़ी चीजें। तो डी क्या है इसमें, डी हमें दी है इसकी डेप्थ। तो हमारी जो डी रहेगा तो इसमें मेंशन किया हुआ है, ये रहा, ये डी हमारा ऊपर से लेके नीचे तक हमारा डी है। तो डी हमें डेप्थ दी है कि फुटिंग की डेप्थ कितनी रहेगी, 400 mm। और P1 हमने देखा कॉलम का नाम था, P मार्क था। और अभी इसने कहा है ये क्या है, पेडेस्टल टॉप ऑफ कंक्रीट। तो ये यहाँ इसने मेंशन किया, ये देखो P1 मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा है इसने TOC टॉप ऑफ कंक्रीट। और यहाँ से हमारा TOC कितना है, TOC है हमारा 150 mm। और हमारा P1 का साइज क्या कॉलम का, 450 बाय 450, ये मेंशन हो गया। ठीक है, ऐसे दिया होता है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, इसने देखो यहाँ हमें स्टील का भी डिटेल दे दिया। हमारा जो मेन स्टील रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 12 डाया का आपका स्टील रहने वाला है। और उसमें हमारा 200 का सेंटर टू सेंटर हमें प्रोवाइड करना है। ये मतलब ये हमारी आगे फुटिंग की डिटेल, ठीक है, और ये आगे हमारी कॉलम की डिटेल। अभी फुटिंग में क्या कह रहा है, जो आपका ए है, अब ABCD आपको देखना पड़ेगा, आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ABCD का है तो ए इसने यहां दिखाया है, बार ए यहां, BCD मतलब एक तो हमारी डबल जाली होने वाली है, डबल मैश, ये ऐसे बॉक्स बनने वाला है। एक ऐसे डलेगा, ऐसे 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 200 के सेंटर पे, फिर उसके ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन 200 के सेंटर पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे की जाली हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी जाली। मैं जो ये बार बेंडिंग शेड्यूल है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे स्पेस शेप बनती है उसकी। तो ये हो गया हमारा 12 का डाया, 200 का सेंटर, ABC तीनों मतलब सब सरिया हमारा 12 का आएगा। फिर हमारा जो कॉलम का है उसमें हमारा मेंशन होगा 12 नग 16 डाया का। Y जो है वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ लिखी है, Y मतलब बार, तो ये 16 डाया का 12 नग आएगा हमारा। और स्टीरअप जो आएगा उसमें वो 8 डाया का 100 के सेंटर से हमें उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करना है। ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे कि इसको बनाना कैसे भैया। तो इसको बनाना है आपको, ये दिखाओ हमारा F1 का ही मैं बता के देता हूँ। फुटिंग F1 हमारा क्या साइज था उसका, हमारा था 1600 बाई 1600 की। तो इधर आ जाते हैं, हमारा 1600 बाई 1600 की। और डेप्थ क्या थी फुटिंग की, वो डेप्थ थी हमारी 400। क्लियर। तो इसको आपको पहले लिख देना है F1। ये बार बेंडिंग शेड्यूल है, हाथ से बना रहा हूं मैं, आपको एक्सेल से भी मैं बताऊंगा एक्सेल से कैसे बनाते हैं। ये हो गया 1600 बाई 1600, 400। और नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, 8, ये लिख दिया हमने। फिर आती है हमारी बॉटम मैश और टॉप जाली, मतलब बॉटम जाली और टॉप जाली। वो हमारी कितने डाया की थी, जैसे मैंने कहा था कि वो 12 डाया की रहनी है 200 के सेंटर से, तो वो हमने लिख दी 12 डाया @ 200 सेंटर। क्लियर। अभी हमारा क्या है, जो हमारी जाली बनेगी वो बनेगी हमारी पूरी, मतलब 16 बाई 1600 बाई 1600 की। लेकिन हमें उसमें से कवर माइनस करना है, क्योंकि फुटिंग में कवर आ रहा है 50 mm का दोनों तरफ से। तो हम 1600 माइनस 50 करेंगे तो हमारा आ गया 1500। और उसकी हाइट थी 400, ठीक है, हाइट 400 है, तो दोनों तरफ से कवर माइनस करेंगे, ऊपर से भी 50 नीचे से भी 50, तो वो हमारा हो जाएगा 300। मतलब ये हमारा हो गया 300, 1500 और 300। ऐसे क्लियर हो गया आपको बार आगे। फिर आपको निकालना है उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने आएंगे। मतलब अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं, हमारी फुटिंग कुछ ऐसी बनेगी। ये बॉक्स है, इसमें हमारा सरिया डलेगा ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे की जाली हो जाएगी, ऐसे इसके ऊपर जाली आ जाएगी। तो अभी हमने निकाल दिया उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने आएंगे, मतलब ये कितने आने वाले हैं, ये 1 2 3, ये कैसे निकालेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे। मतलब हमारी 1500 की बन रही है अभी, 1500 डिवाइड बाय कितने का सेंटर है हमारा जाली में, 200 का। 1500 डिवाइड बाय 200 हम करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपके कितने आने वाले हैं, 9 नग आएंगे। मतलब जितना भी 1500 डिवाइड बाय आप करो 200, तो जितना भी आता है उसमें 1 ऐड कर देना, तो 9 नग आएंगे। वो 4 क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 क्यों किया, एक नीचे जाली आएगी ये, फिर उसके ऊपर जाली ऐसे आएगी, वो 2 हो गई, फिर ऊपर की जो जाली आएगी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब 4 हमारा ये बॉक्स बनेगा। तो 36 नग हमें ये लगेंगे, ये ऐसे हम निकालते हैं। फिर हम इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ हम निकालेंगे 1500 प्लस 300 प्लस 300, वो हमारा जितना होगा उसमें से हमें 2D माइनस कर देना है, मतलब बैंड माइनस करना होता है, डिडक्शन माइनस करना होता है। कितने बैंड हो रहे हैं, 1 2। तो इसको मैं आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा बैंड डिडक्शन क्या होता है। 1500 प्लस 300 प्लस 300 माइनस 2 बैंड है, 1 और 2 बैंड है ना, 2
इंटू 2d, डाया कितने का है 12 का, ये कर देना 12, तो आपका क्या आएगा इसको करके ये आएगा 2 मीटर 52 mm। ऐसे हम निकालते हैं। अभी हम आ जाते हैं कॉलम पे। कॉलम हमारा कितने बाय कितने का था, कॉलम था हमारा 400 बाय 450, 450 बाय 450 का, तो हमने लिख दिया यहाँ हमारा कॉलम है 450 बाय 450 का। और हाइट कितनी है उसकी, हाइट थी हमारी 1500 प्लस हमारा ऊपर पेडिस्टल कंक्रीट ग्राउंड सरफेस से ऊपर 150 में प्रोजेक्शन रहती है, 1500 प्लस 150 हो गया हमारा 1650, तो हो गया 1650। नंबर ऑफ कॉलम कितने थे 8। फिर उसमें सरिया कितने का हम डाल रहे थे वो हमने यहां देख लिया, उसमें सरिया था हमारा 12 नग 16 डाया का, तो इधर हमने लिख दिया भाई 16 डाया का 12 नग। अभी हमारी शेप कैसे आएगी कॉलम की, वो आएगी हमारी ऐसे, ऐसे हमारा होगा, नीचे हमारी इसकी ये डेवलपमेंट लेंथ होगी। तो इसको हमने कैसे देखना है, इसको हमने देखना है इधर, तो इधर उसने मेंशन किया है कि आपकी ये जो लेंथ रहेगी, देखो आपको ये सरिया दिख रहा होगा ऐसे और ऐसे सीधा गया, तो वही शेप हमें बीवीएस पे बनानी होती है, तो वो हमने बना दी। और इसमें इसने मेंशन किया है जे हमारा कितना है जे, तो इसमें इसने जे दिखाया होगा हमें, जे कहाँ दिखाया हमें इसने, इसमें हमें मेंशन किया है जे हमारा है, ये देखो जे हमारा रहेगा 300 mm, मतलब ये लेंथ जो हमारी रहेगी वो 300 mm रहेगी। 300 हो गई, और हाइट हमारी कितनी थी 1600 कहाँ गया 1650 थी, 1500 प्लस 150, लेकिन 1525 क्यों लिखा मैंने, फिर हम इधर करेंगे 1650 माइनस नीचे का कवर ऊपर का कवर, और ये जाली पे रेस्ट होने वाला है, तो जाली हमारी कितने की थी, जो 12 डाये की, तो 12 वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1525। अगर कमेंट करोगे इस पे डिटेल वीडियो भी आएगी, अभी मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ऊपर ऊपर से। अभी स्टीरअप हमारा कॉलम कितने बाय कितने का है, हमारा कॉलम है 450 बाय 450 का, तो हमारा यहाँ 350 बाय 350 का स्टीरअप आएगा। क्यों 450 का है, दोनों तरफ से हम कवर माइनस करते हैं, 450 माइनस इस तरफ का कवर 50, इस तरफ का 50, तो आ गया हमारा 350 का कॉलम, इधर भी 350 का कॉलम। और ये हमारी हुक है, ये 80 क्यों लिखी मैंने, देखो हमारा 10D के सामने हमें ए स्टीरअप प्रोवाइड करनी होती है, 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 आ जाएगा, ये हुक हमारी ऐसे आएगी 80 की, ठीक है। और एक सेट ये आएगा, एक सेट में कहां से डिसाइड किया, देखो ये हमें यहाँ इसने मेंशन किया, ये दिखाया हुआ है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। इसमें 2 स्टीरअप आएगी, एक ये आएगी मेन स्टीरअप और 2 ये आएंगी, मतलब एक ऐसे आएगी, एक ऐसे ऐसे है और एक ऐसे ऐसे है, ये हमारी स्टीरअप आ गई। तो इसमें हमें देखो क्या है, अभी हमारी एक स्टीरअप, ये आपको पता चलेगा कैसे निकालना, और इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ हमें ये फार्मूला लिखना है 2, ठीक है, ए प्लस बी, ए क्या है ये और बी क्या है ये, प्लस 24D, ऐसे आप करोगे तो आप स्टीरअप का इजिली निकाल लोगे। और ए आपको कैसे लेना है हमेशा याद रखना है, जो ए 350 है ना, इसमें आपको क्या करना है, एक चीज में इसमें आपको बता दूं नोट, 350 माइनस ये कितने जितने का सरिया होगा, ये 8 mm का ना, माइनस 8 करना है, तो वो ए होगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा आपका, जितना का ये होगा, मतलब हम इस साइड की ले रहे हैं क्योंकि हमें स्टीरअप के अंदर का वो लेना होता है एरिया लेंथ, तो 350 माइनस 8 का स्टीरअप था, इस तरह भी 8, तो ये आएगा आपका ऐसे निकलेगा, और इसकी कटिंग लेंथ हमारी इस फार्मूले से निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट जो आपको ये निकालना होता है, ये स्टीरअप का, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाई हूं, आप बार बेंडिंग शेड्यूल करके हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। और बार बेंडिंग शेड्यूल अगर आपको सीखनी है तो वो प्लेलिस्ट भी जरूर देखना, ठीक है, उसमें मैंने सब बताया कैसे हम निकालते हैं। अभी ये स्टीरअप कैसे निकालेंगे हम, ये वाला, ये आपको हो रहा होगा, ये चीज है मेन देखने वाली। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये लिखना है, मतलब ये मेन स्टीरअप था हमारा 350 वाला, इसमें आपको लिखना है 350, एक मिनट थोड़ा मैं फोकस कर लेता हूं, 350। अभी दोनों तरफ का स्टीरअप का हमें अंदर आना है, 350 माइनस 8, इधर का भी 8 माइनस कितने डाय, जितने डाय का सरिया उसके सेंटर में आना होता है, 16 डाय का है ना, तो हमें 16 माइनस कर देना है। वो जो आएगा उसको डिवाइड किससे करना है, 1 2 3, उसको डिवाइड कर देना है 3 से, जितनी अंदर स्पेसिंग बन रही होगी, 1 2 3 ऐसे वो करके आपका आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी आपको। और मेन जो हमारा इधर का तो सेम है, ये 350 ही आएगी। और कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है, कटिंग लेंथ हम इसी फार्मूले से इसको निकालेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। मेरे को पता है जो फ्रेशर होंगे उनको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, सर ये नहीं पता चल रहा, काफी जल्दी बता रहे हो, तो भाई आप कमेंट करो, जरूर वीडियो आएगी एक और, मैं मतलब हर चीज का अलग अलग भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिर वैसे ही सेम दूसरी फुटिंग जो F2
इसमें हमें शेड्यूल में जाना है, F2 देखना है, उसमें हमारा ये रहेगा, उसमें हमने साइज लिख दिया, बॉटम जाली, कॉलम, ये सब चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। ऐसा होता है हमारा पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने का। मतलब उसी के लिए आपको पहले ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, ड्राइंग रीडिंग से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये ठीक है। और देखो पहले क्या बार बेंडिंग शेड्यूल आने के लिए क्या होना चाहिए, पहले आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, दूसरी आपको उसके जो टेक्निकल पता होते हैं, मतलब बेंड डिडक्शन कितना करना है, आपका एलडी कितना रहेगा, डेवलपमेंट लेंथ कितनी रहेगी, लैब कितना रहेगा, ये 3 चीजें तो मेन आपको पता होनी चाहिए। बाकी बार बेंडिंग शेड्यूल आप कर लोगे। जैसे ये बार बेंडिंग शेड्यूल बन जाता है, फिर इसको हम एक्सेल में डालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर बनाऊंगा उस पर वीडियो, एक्सेल में कैसे डालते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये पूरा आप लिख लिख के बताओ, वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। 30 मिनट की वो वीडियो रहेगी, उसमें काफी टाइम लगेगा बनाने में, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। तो अगर सीखे होंगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करो जो सेक्शन आपको नहीं पता चली, जो आप चाहते हो, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और आपका जो भी भाई है, फ्रेशर है, स्टूडेंट है, उसके साथ शेयर करो, वो भी सीखेगा, वो भी ग्रो करेगा। तो थैंक यू गाइस।